एस्ट्रो गाइड से मैं रणबीर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड हीलर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अकल्ट साइंस से रिलेटेड डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज कराते रहते हैं। अब हमारा एक और नया ऑनलाइन कोर्स कर्मा थ्योरी पे लॉन्च होने वाला है। वह एक यूनिक कोर्स होगा और उसकी अनाउंसमेंट से पहले मैं कुछ प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स के रिव्यूज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। मतलब किसी का भी कोर्स मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी। और ऐसे टीचर तो मैंने स्कूल में भी नहीं देखे कि जो इतने लगाव से पढ़ाते हैं। मैं मेरे बच्चों को इतने लगाव से नहीं पढ़ा सकती और इतने पेशेंस के साथ। थैंक यू मैम। रेकी तो जैसे हम मेडिटेशंस कर रहे हैं, रेकी का कोर्स मुझे बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। जैसे मैंने पहले सीखा था तो वो तो बस सिंबल सिखाते थे एंड देन हम अपने आप ही बॉडी पार्ट्स को हम बैठ के अपने आप ही करते थे। पर्सनली टाइम दे रहे हो, हम इंश्योर कर रहे हो कि हम सब साथ में आपके साथ करें का महसूस होता है कि शिफ्ट हो रहा है। जब से मतलब अभी तो आज आई थिंक 5th डे ही है मेडिटेशन का, नहीं है ना? आज 7th डे होगा आई थिंक। अच्छा 7th डे होगा। हाँ मैंने 7th डे है मैम आज। सो मतलब इतने दिनों में भी मुझे लाइक पहले से भी मेडिटेशन आपके साथ करती आई हूँ और फिर इसमें भी जैसे मुझे फर्क नजर आ रहा है एवरी डे। जैसे पहले मन में चीजें आती थी, अब कोई चीजें आती नहीं है। अपने आप को बोलती हूँ कि हाँ अभी मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ ना आए, मैं आराम से अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पा रही हूँ एंड बॉडी भी रिलैक्स हो रही है और मुझे भी अंदर से ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बैलेंस सा मेंटेन हो रहा है। वंडरफुल जी मैम। चीजें हाँ जी, हाँ जी। तो मैम मेरे वर्क में आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए? मैं कुछ कर भी रही हूँ जब बातें ही कर रही हूँ केवल। नहीं, आप तो बहुत कुछ कर रहे हो। बहुत ही मतलब आपकी एनर्जी आप अपने हमें पास ऑन करते हो, दैट इज अ बिग थिंग। उसी में हमें लगता है कि बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो आपके साथ जैसे कनेक्टिविटी भी हो रही है एंड आपसे जैसे हमें एनर्जी भी मिलती है। सो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं ओवरऑल भी अपने आप में। जैसे मैं देखती हूँ कि मैं आई एम एबल टू डू मेरे सारी चीजें आराम से मैं कर पाती हूँ। आज मुझे ट्रैवल भी करना है। मेरी सिस्टर उल्टा एंग्शियस हुई पड़ी है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं। सो शी इज एंग्शियस और मैं आराम से कूल मैं कर हो जाएगा, मैं तो अपना आराम से टाइम से पहुंचूंगी। सो आई कैन कामनेस अपने लाइफ में भी मैं देख रही हूँ कि चेंज है। वंडरफुल मैम जी जी। सिर्फ सेशन में मुझे फर्क लग रहा है जी। ओवरऑल लाइफस्टाइल में भी। जैसे मैं बच्चों को डील करती हूँ, घर में चीजें होती हैं करने वाली। अगर मैम इसे देखें हेल्थ वाइज, देखें कुछ हेल्थ वाइज बेटर लग रहा है जैसे इम्प्रूवमेंट है हेल्थ वाइज में। मतलब जैसे मैं पहले भी आपको मेंशन किया, मैं थक जाती थी, ओवरवेल्म हो जाती थी। अब इतना ओवरवेल्म नहीं होती हूँ, अपने सारे काम आराम से हो जाते हैं। हेल्थ वाइज भी एनर्जेटिक फील करती हूँ मैं। ओके सो गुड, मतलब मोमेंटम रहता है चीजों को जैसे करना है। मेरे को हीलिंग्स भी जैसे मैं करती हूँ, भेजती हूँ। सो मुझे में फर्क नजर आ रहा है। मेरी इंट्यूटिव पावर्स इंक्रीज हुई हैं और जैसे किसी को गाइड करना है तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली कर सकती हूँ कि हाँ आभास हो रहा है तो ऐसा कुछ है। सो मैं कन्वे भी कर पा रही हूँ। सो वो फर्क मुझे नजर आ रहा है। जो पहले मुझे थोड़ा थोड़ा लगता था बट अब मैं और कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। जी मैम। हाँ जी, ये चेंजेस लग रहे हैं। तो मैम हाँ अब हम आगे के लिए हम जो सिंबल्स करेंगे तो उसके लिए एक्सपीरियंस आपका कैसा कैसा रहता है? ये एक्सपीरियंस आगे चलेगा आगे के वर्क में, राइट? अगर उसको इन व्यू रख के चलें तो ओवरऑल इतने डेज में आपको क्या कैसा कैसा फील हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक्सपीरियंस आपका लेना चाहूंगी इस मेडिटेशन से रिलेटेड। जी हाँ जी, जब मेडिटेशन से रिलेटेड जैसे था, जैसे मुझे डे 1 में जैसे हमने किया कि बहुत शांत लगा बॉडी में। जैसे विजुअलाइजेशन जैसे आप बोलते हो वैसे मुझे ना आराम से लगता है। व्हाइट लाइट बड़े आराम से घूमती है पूरे बॉडी में, जैसे व्हाइट लाइट है। एंड जैसे डे 1 से अब डे 7th में आई हूँ तो मुझे और ज्यादा महसूस हो रहा है। डे 7 मतलब डे 6 में जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जैसे पूरा अपने आप को ऐसा लग रही थी कि पूरा व्हाइट लाइट है आसपास मेरे। और मुझे जैसे मैंने आपको बोला बटरफ्लाई नजर आई एंड मुझे ऐसी चीजें नजर आती है तो बहुत एक अपने आप में शांति महसूस होती है, एक कामनेस महसूस होती है एंड एक एनर्जी में जैसे एलिवेशन होता है हमारे, वो एलिवेशन महसूस होता है।
जी हाँ जी। जी तो एक कनेक्टिविटी हम्म, डिवाइन, जैसे आप व्हाइट लाइट बोलते हो तो मैं बड़े आराम से विजुलाइज कर सकती हूँ कि व्हाइट लाइट मेरे क्राउन के अंदर जा रहा है, मेरे बॉडी में ऐसे ऐसे पूरा, जैसे आई कैन फील द वाइब्रेशन मेरे हाथों में भी, जैसे जी आई कैन फील द एनर्जी, और हम अपने आप को, मैं और अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाऊं। एंड बस यही है। ओके गुड। जी बहुत अच्छे मैम, बहुत बढ़िया, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रह रहा है। जी जी वेलकम। जी मैं आगे ये है कि आप हमको ऐसे ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जरूर हाँ जरूर, मैं अपनी तरफ से तो कोई वो नहीं छोड़ूंगी। जी आप लोग एफर्ट करते रहोगे तो मैं भी साथ साथ करती एब्सोल्युटली। रहूंगी। मैम आपके लिए तो क्या ही बोले हम लोग। आप बहुत ही प्यारे से मदरली फिगर हो हमारे लिए। थैंक यू। मतलब यू आर सच अ नाइस मोटिवेटर। आपके साथ जुड़ के ना मैम जो एक चेंज आया कि मैं जब सोती थी तो मुझे इतने थॉट्स आते थे और इतना दिमाग चलता था कि मुझे सोते सोते में ही 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता था। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, जाओ बेड पे फटाफट नींद आ जाती है। वंडरफुल, तो बहुत वो अच्छे। जो ये यहाँ से जो क्लियर किया है ना मैम, वो आपकी वजह से हुआ है। तो अगर यहाँ से क्लियर हो गया तो मतलब सभी कुछ क्लियर हो गया। लाइक ब्लिसफुल रहना जो आपने सिखाया है, कोई भी आए गुस्सा ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, लेकिन विद इन अ फ्रैक्शन वो ही आ जाता है। नहीं क्या है मैम ने ये नहीं करना ही नहीं है, तो इट्स लाइक वंडरफुल वैनिश हो जाता है। अब वंडरफुल तो हस्बैंड भी कुछ बोले तो लगता था ना, पहले हम जवाब ही दे देते थे, हम क्यों सुने। बट अब ऐसा नहीं है। लाइक वंडरफुल। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो मतलब मतलब रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और मेडिटेशन का ये कहूंगी कि सच में कभी नहीं सोचा था कि इतना आप 50 मिनट्स एंड 47 मिनट्स 1 घंटा जो आप करा रही थी कि हम मैं तो कर पाऊंगी, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा था। और उससे पहले मैंने किया भी नहीं था। तो लेकिन अभी तो सच में नहीं पता चलता 50 मिनट्स हो गए, 1 घंटा हो गया। लाइक इतने अच्छे आप जो बोलते हो और इतने अच्छे विजुअलाइजेशंस जो बड़े हैं, कभी नहीं था ये सारा चीज। ये आपके साथ जुड़कर हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू मैम। दिस इज वन थिंग। और मैम हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग जो मैंने आपसे किया था, हाँ मैंने उसको अप्लाई नहीं किया था कई दिन तक। उसके बाद में मुझे अचानक से वायरस हिट किया था, तो मुझे सर्दी हो गई थी। और वो सर्दी मेरी काफी लंबी चली, मतलब करीब करीब 2 महीने चल गई। तब मुझे लगा कि 1.5 महीना चला, तब मुझे स्ट्राइक वन नहीं, अब मुझे करना चाहिए हीलिंग। तो इट वाज एक्चुअली साइनसाइटिस हो गया था। तो मेरा राइट साइड लेफ्ट साइड कंप्लीट ब्लॉक हो गया था एंड पानी पानी भर गया था पूरे में। तो डॉक्टर के पास मैं गई थी, 2 बार मेरी दवाई चेंज हुई थी, पर मुझे दवाई से कुछ असर ही नहीं हो रहा था। नॉट एबल टू ब्रीथ। रात को जो मैं सो रही थी, इट वाज कंप्लीट, मैं मुंह से ही सांस ले रही थी। तो फिर मैंने हीलिंग स्टार्ट किया। हीलिंग के 5 या 6 दिन हुए थे, तो मेरा जो लेफ्ट साइड है वो मेरा काफ़ी ठीक हो गया एंड आई वाज़ एबल टू ब्रीथ फ्रॉम द लेफ्ट साइड। वंडरफुल। हाँ, फिर मैं जब राइट साइड पे मीन्स मैं पूरा हीलिंग कर रही थी, बट राइट साइड को मैं उतना कंट्रोल कर नहीं पा रही थी। मतलब वो मैं ठीक ही नहीं, अ, स्लो हो रहा होगा पर मुझे पता नहीं चला। लेकिन जो मैं आप स्वीपिंग और पुलिंग बताते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कुछ है और वो मैं जब कर रही हूँ तो मैं वो हटा रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था, बट राइट साइड पे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जी तो माय हस्बैंड टोल्ड कि हम थोड़ा डॉक्टर चेंज करते हैं। तो हम ईएनटी डॉक्टर के पास गए। तो जी ईएनटी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे वही बताया कि साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, आपका पूरा यहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है। उन्होंने एक्सरे किया था। तो फिर उन्होंने मुझे दवाई दी 10 दिन की। तो मैंने 1 दिन दवाई ली। सिर्फ 1 दिन में मेरा तो कंप्लीट आई वाज एबल टू ब्रीथ एंड आई कुड फील, क्योंकि मुझे वो वाटर फील हो रहा था। आई कुड फील कि इतना सारा कम हो गया। तो अभी भी मेरी दवाई चल रही है, क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं कंप्लीट ही कोर्स करना है, आधा छोड़ना नहीं है। क्योंकि इतना लंबा जो चला है उसमें बिल्कुल गफलत नहीं करनी है। तो आई एम कंटिन्यूइंग। मेरा मेरा मन हो रहा है कि मैं जल्दी से डॉक्टर के पास अभी पहले चली जाऊं, दिखा दूं कि अगर ठीक है तो मैं डॉक्टर दवाई और ना लेनी पड़े, क्योंकि आई एम फीलिंग दैट। जी तो मुझे ऐसा लगा, आप बत करेक्ट करिए मैम, कि डॉक्टर ने मुझे पहले दवाई दी थी 2 बार। 2 बार मेरे कोर्स हुए 5 5 डेज के, मुझे कुछ भी उससे हुआ नहीं।
इस बार जब डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, एक ही दिन में मुझे इम्पैक्ट हुआ। तो मुझे क्या लग रहा है, जो मैं हीलिंग कर रही थी, उसे एक ऐसा बेस तैयार हो चुका था कि बस एक ज़रूरत था कि एक स्ट्रॉन्ग वाला झाड़ू आए और फटाक से वो निकाल दे। तो वो जब एक ही दिन में जो वो इम्पैक्ट हुआ ना, मुझे ऐसा फ़ील हुआ मैम कि वो हीलिंग से हुआ। तो जी। मैम आप बताइए कि मैं दवाई ने ज़्यादा काम कर दिया या हीलिंग ने ज़्यादा काम कर दिया? तो आई वाज़ लाइक इन अ डिलेमा। मैम हाँ। नहीं, आपने ठीक सोचा। जैसे आपने पहले भी ट्वाइस ली, वो उसका इफेक्ट नहीं था। जब आपने हीलिंग की, ये तो आप थोड़ा सा और करते हीलिंग, एज आई फील कि हाँ। आपको दवा की जरूरत भी ना पड़ती। अगर आप वेक्टर्स पे जाते, अगर आप थोड़ा सा वर्क राइट वेक्टर्स पे, क्योंकि आपने सीखा है, सब कुछ हाँ, जाना है। हाँ। अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते, सम टाइम फैमिली जो है वो जल्दी कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, चलो क्या होना है, चलो मेडिसिन तो जरूरी है। वो प्रेशर हो जाता है, हम उसमें फंस के चले जाते हैं कि हाँ हम डॉक्टर के जाते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं देखूं, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं देखूं, तो अगर हम करते हैं, पेशेंस से करते हैं, एक आध दिन की तेजी नहीं करते, तो मेरे को तो लगता है सब हील होता है। इन योर केस मैं यही फील करती हूँ कि एनर्जी ने वर्क किया। मैं ये भी नहीं कहती कि डॉक्टर की मेडिसिन ने वर्क नहीं किया। हाँ, हाँ, हाँ। जब आप एनर्जी ने वर्क किया, उसके ऊपर आपने डॉक्टर की दवा ली, जो आपका 2 मंथ्स में भी नहीं हुआ था, वो 1 डे में हो गया। हाँ। ये दोनों के इफेक्ट मैं बोलूंगी। यहाँ एनर्जी का इफेक्ट भी हुआ, बेस बना एनर्जी, उसके ऊपर आपने दवा ली तो वो क्विकली सही हो गया। एक्चुअली आपने मेडिटेशन क्लास में ना एक दिन मेडिटेशन कराया था, मुझे याद नहीं है नाम उसका। उसके बाद में मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मैं दोनों नाक से आज ब्रीथ कर रही हूँ मैम आज। मतलब उस दिन मुझे बहुत दिन के बाद ऐसा लगा था। तो रात तक भी मैं ठीक थी, पर सुबह थोड़ा रात को मुझे ऐसा लग रहा था नहीं अब मेरा ठीक हो जाएगा। तो हम्म। हाँ, 1-2 दिन में मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ कि पूरा दिन ब्लॉक नहीं रह के आधा दिन ब्लॉक रह रहा था। तो ऐसा जी। थोड़ा-थोड़ा करके मुझे इम्प्रूवमेंट था। लेकिन जी। लास्ट में डॉक्टर के मुझे जाना पड़ा था, हम्म। लेकिन उनकी दवाई मुझे एक ही दिन में काम करी थी। हम्म। तो दिस इज़ बेस वही था, ये मुझे अंदर से फ़ील होता है। और अभी तक मैं हीलिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। और वंडरफुल। उसमें एक चीज़ और हुई थी मैम, हमने नया-नया वो डंबल्स लेकर आया था हम्म। एक्सरसाइज़ के लिए। हम्म। तो वो 1 केजी की जगह 2 केजी था, क्योंकि हस्बैंड के वेट के हिसाब से था। तो आई वाज़ ट्राइंग दैट एंड 3-4 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मुझे यहाँ पे राइट शोल्डर में झटका आ गया। हम्म। तो वो ऐसा आ गया कि जो दोनों जॉइंट है, हैंड का और इसका, आई वाज़ हम्म। नॉट एबल टू ऐसे मूव करना या कोई चीज़ ओ। खोलना या पहनना में, मुझे बहुत दर्द हो रहा था यहाँ पे। तो मुझे मूव भी इन्होंने कई बार लगाया था। ये जी। भी मेरा 1.5-2 महीने पहले का दर्द है मैम। ओ। तो नहीं, ठीक नहीं हो रहा था, वो ही ठीक हाँ। ही नहीं हो रहा था। हाँ। फिर जो एक्सरसाइज़ में जब भी डंबल्स करा रही थी मैम, जो कोर्स है, तो हम्म। उसमें मैं कर ही नहीं रही थी। क्योंकि जी। मैं अपना बिन क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही तो मैं नहीं कर रही थी। बट हम्म। हीलिंग में भी मैंने वो वाइब्रेशन नहीं, मतलब जो बोलते हैं ना, मैंने सिर्फ़ अपने ये नोज़ के लिए बोला हुआ था। जी। लेकिन वो कर रही थी और साथ में आपकी जो ये मेडिटेशंस, रेकी 24/7 सब कुछ चल रहा है मैम। जी। अभी परसों क्या हुआ, मैम ने फिर से बोला कि वो डंबल्स वाला एक्सरसाइज था, तो हमको मैंने सोचा नहीं यार मुझे नहीं करना। तो फिर मुझे लगा, थोड़ा हिलाया तो मुझे लगा यार मुझे लग रहा है कि उतना दर्द तो नहीं है। हम्म। तो आई ट्राइड और बाद में मूव जब किया पूरा, मैम बिल्कुल कुछ भी दर्द नहीं है। वंडरफुल वंडरफुल। गायब, वो जी। ही जी। गायब हो गया है। जी। तो जी। लाइक रियली वेरी नाइस मैम। कुछ जी। चीज़ें तो बिना सोचे ही अपने आप ही चली जा रही है, तो बहुत अच्छा है। जी एंड मैम। कल मेरा मैम ये गुड वाइब्रेशंस और इतनी अच्छी वो ऑरा की वज़ह से इतना अच्छा मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, मेरी सोसाइटी वंडरफुल। मेरे पूरे फ्रेंड्स, पूरी सोसाइटी के साथ हो गया। वाओ। वंडरफुल। जी। जी। मैटर करता है कि आपकी ऑरा जो है एंड लाइक वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल जी। कैन रियली फील दैट। थैंक यू जी। सो मच। वेलकम। मैंने कहा था कि पाँव में कोई दिक्कत है मैम, वो मेरे को ध्यान आ रही है आपकी। हाँ, मेरा पाँव का तो ऐसा ही दिक्कत था मैम, एक्चुअली दोनों हील्स में जो एंकल है, जी। वहाँ पे मैंने एक्स-रे कराया था, मतलब आपसे जुड़ने के पहले, क्योंकि हम्म। मैं साल भर से बहुत ज़्यादा पेन था मेरे। हम्म। ऊपर-नीचे चढ़ना हो या यहाँ सीधा-सीधा भी चलना हो, तो हम्म। मैं तुरंत नहीं जा सकती थी। मतलब बैठने से मुझे डर लगने लग गया था। अगर बैठ गई,
तो मैं उठ के फटाफट नहीं चल सकती थी। जी तो दोनों में हड्डी ग्रो हो रही है थोड़ी-थोड़ी, ऐसा डॉक्टर ने एक्स-रे में बताया था। जी हाँ, तो उसके कारण मुझे एक्सरसाइज़ेज़ और कुछ बताई थी, तो वो मैं करती हूँ, लेकिन मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं था। और जी दिन में 3 से 4 बार मुझे मेरे बच्चों को पाँव पे पूरा लिटरली खड़ा कराना पड़ता था। ओ मेरे हस्बैंड भी खड़े होते थे, मुझे ओ उतना वज़न मुझे चाहिए था उस पे। इतना पेन था। हाँ, इतना पेन था मैम, और ऐसा नहीं है कि अभी दबा लिया तो आधे घंटे तक भी वो रिलीफ रहेगा, नहीं, अभी और कोई आके दबा दे तो वो भी दबा दो। ओ माय गॉड। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि दूसरों को ही मैं बहुत तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन हम्म मेरे हाथ में नहीं था क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था। जी हाँ, तो लेकिन आपसे क्रिस्टल हीलिंग के जी दौरान ही मैंने आपसे ये शेयर किया था। हाँ मैंने जी कोई हीलिंग नहीं करी थी तब तक तो, कुछ जी नहीं। ये सफ़र स्टार्ट ही हुआ था आपके मेडिटेशन अट्यूनमेंट्स, और मैंने देखा कि मेरा जो पेन है और जी जो फुट के साइड में जो हड्डियाँ होती है, हम्म मेरे उसमें भी पेन बहुत ज़्यादा हो चुका था पिछले 6 हम्म महीने से। जी मतलब मैं इधर नहीं मोड़ सकती, उधर नहीं मोड़ सकती, मतलब कहीं, क्योंकि आप पाँव नहीं रखोगे नीचे तो चलोगे कैसे? बिल्कुल हर जगह पे पेन हो गया था मेरे फुट में, और कहीं नहीं पेन था। हम्म तो वो जो हड्डी का पेन था, दोनों साइड का, जी कंप्लीट वैनिश। वाह वंडरफुल मैम। ये हैंड्स में मेरे मेरे हड्डी में शुरू हो गया था पेन। हैंड्स में जी यहाँ पे, जी इधर भी पेन हो गया था। अचानक से एक दिन हाथ लगा, कोई पेन नहीं है। मैं हस्बैंड को भी शेयर की, किधर चले जा रहे हैं, पेन है ही नहीं। तो बीच में मुझे कोई स्ट्रेस था, मैंने आपसे बात भी करी थी। ये जी उसके बाद में ज़्यादा हुआ था। उसके ओह बाद में तो चला गया, तो मुझे ऐसा लगा कि आपसे बात करके जो मेरा स्ट्रेस रिलीव हुआ था, तो जी ऐसा लगा कि ये स्ट्रेस बैठे हुए थे क्या यहाँ पे? यस जैसे ही वो रिलीज़ हुआ, ये भी रिलीज़ हो गए। वाह तो जी इससे ये समझ में आता है कि बिना मतलब कोई स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना है हम जैसा सोचेंगे, जैसे आप बता रहे हैं, वैसा ही होगा। फैक्ट्स है जो चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन स्टिल इफ वी थिंक पॉजिटिव, तो कुछ यस पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव सोच के तो नेगेटिव ही होना है। हाँ बिल्कुल सही मैम बिल्कुल सही। और अगर हम कंक्लूजन निकालें तो आपको क्या लगता है कि एनर्जीज कितना वर्क करती हैं, अट्यूनमेंट कितना वर्क करती है, मेडिटेशन कितना वर्क करती है, उसका भी अंदाजा लगा ही लेते हैं। मैम बहुत ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि मैं तो ये सब चीज़ में कोई इतनी सीरियस थी ही नहीं, और ये जल्दी उठने वाला चीज़ मुझसे अभी भी डिफ़िकल्ट है। अगर आप बोले तो कि 3:30 बजे मैं नहीं उठ 3:30 बजे तो मैं नहीं उठ पाती हूँ। हम्म लेकिन अभी 4 तक गाड़ी आई है, 4 बजे तक, कभी 4:30 भी हो जाती है। हम्म पर वो जो गाड़ी जो लेट थी, वो जो पीछे आई है, तो वो और खुद के मन से आई है। जी खुद जी कि आप नहीं किसी को फ़ोर्स कर रहे, जी सभी टीचर्स होते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन जब आप खुद से करने लग जाते हो, तब वो एक्चुअल अचीवमेंट होता है, और वो खुद से करना सीखा है आपके वजह से मैम। थैंक यू तो जी थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। तो टीचर की बात आ गई तो टीचर का भी बता दो आप। मैम मैम आप आपके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, और आपकी इम्प्रूवमेंट का मैं तो कुछ नहीं बोल सकती मैम। मुझे तो आपसे इतना कुछ मिला है कि मैं आपको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या बोलूँ मैम, आप हमें इम्प्रूव कर रहे हो इतना ज़्यादा। जी जी ओके मैम थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक यू। वेलकम। And to be honest, uh, just yesterday, a thought came in my mind, and I was thinking to myself, all of a sudden, I said, thank God for Joy Sir that he connected us with Ranveer ma'am. Without her, without him, I would have never met you. I would have never got to know you. So just yesterday, then, when I was just thinking this, then I said, and it's like a flashback. It went back to the first day of the crystal class when we got connected in the class through Joy Sir. And I was thanking God again because originally there was someone else going to be, and that lady canceled it, and you came through. So I was so happy that, and I was praying and I was thanking God that happened for the benefit of us, for all of us. So I was so pleased with that.
And because from there, from the crystal class, we came into meditation. From meditation, we came to this today. Then from the initial crystal class, my experience, when I missed the attunement class one day, I was very, very, very sad. I had to travel overseas. I had to fly down to India. I mentioned that to you, and I missed it. I couldn't because my tickets were all booked. I was very sad. I could feel the energy. Even from here, I could feel the energy with you. And I just didn't want to miss any class. From that day on, every class that you have taken, I made sure that I have attended the class because I just couldn't miss it. So I did the crystal class, I completed it, and I felt a lot of change in me. From there on, I went into the meditation class. The meditation class has also changed me a lot. And coming into current Reiki class, this whole thing put together has given me a purpose in life, given me a direction in life, because all this time I've been so fickle-minded, so confused, lacking confidence. Today, I'm here full of confidence and very positive. I look forward in life very positive, no negativity. And then I just feel that I'm always waiting for tomorrow. So this has really changed me a lot, given me a lot of patience. Before this, I used to feel that life was a struggle. And now it just makes me feel that I'm just waiting for another day tomorrow. I want to look forward to it. So this has really changed me a lot, ma'am. And I'm so looking forward to continue and completing the Reiki course no matter what. Even though I'm still traveling, I've adjusted my dates to make sure I don't miss even one day. Yeah. Wonderful. बहुत अच्छे. Very nice. Wonderful. I had other classes that I used to take. I just gave up everything to make sure I don't miss your class even one. I don't care about anyone else. I don't care about any other class, but your class is the most important thing to me. It's a priority. So I just want to make sure I complete it. And thank you for everything, ma'am, and for your patience. Thank you, ma'am. Welcome. Welcome. So nice of you. Welcome. Thank My you. pleasure. जी. तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी. एनर्जी लेवल भी बढ़ गया है. Very nice. मेरे नीज में पेन था, वो भी पूरा चला गया है. Very धीरे-धीरे nice. करके पूरा चला गया है. Wonderful. बहुत अच्छे. हाँ, जी. थकान भी नहीं महसूस होती है. बहुत Very nice. एनर्जेटिक लगता है. वेरी नाइस. तो मैम आपने यही कोर्स किया या कोई और भी किया है? यही किया है. वो क्रिस्टल का भी किया है मैडम. क्रिस्टल का भी मेरा एक्सपीरियंस है. मैंने हाँ मेरे ग्रैंडसन की थी हीलिंग. अच्छा तो वो जी. थोड़ा मोटिवेट हो गया है, वो थोड़ा काम करने लगा है. बहुत डर रहता था, ऐसा रहता था, तो अभी बहुत बाहर जाने लगा है, काम करने लगा है. उसको थोड़ा काम भी मिल गया है. उसका भी है. जी जी. मेरी ग्रैंड डॉटर का भी है, उसको भी फीवर हो रहा था. उसका मैंने हीलिंग किया तो उसका 2 दिन में फीवर चला गया था. वंडरफुल. क्रिस्टल का भी मेरा बहुत अच्छे. बहुत बढ़िया जी. मेडिटेशन का भी किया है और मैं तीनों ही क्लास कर रही हूँ. वेरी नाइस. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा. जी. मेडिटेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा मैम? मेडिटेशन से भी एकदम स्ट्रेस नहीं आता है, एंगर नहीं आता है, अच्छा फील होता है. ऐसा सबके साथ जी जी जी. हैप्पीनेस रहती है. ठीक है. तो जैसे आपने क्रिस्टल का कोर्स किया, राइट? हाँ. और जैसे उसका टीचिंग था, अगर मैं टीचिंग के बारे में पूछूं तो क्या कहोगे आप? टीचिंग कैसा था? बहुत ही क्लियर है आपका समझाने का तरीका, और वो बहुत इतना अच्छा है, पूरा क्लियर हो जाता है कि कैसे कैसे करना है. और आपका वीडियो देखकर 2-3 बार वीडियो देखा और फिर मैंने किया बराबर जी. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. इजी लगा. इजी है. हाँ, कोई डिफिकल्टी तो नहीं उसमें आपकी समझने में? नहीं, अभी तो प्रैक्टिस हो गई है मेरे को. मैं कर ही लेती हूँ डेली. वेरी नाइस. बहुत अच्छा. बहुत बढ़िया जी. हम सबकी तरफ से मैं ये पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, या लिखी है मैंने कि आपने हम सभी को सिर्फ चलने नहीं, चलवाना सिखाया. बोलना नहीं,
बुलवाना सिखाया। सिर्फ खाने को नहीं, दूसरे को खिलाना सिखाया। और आत्मज्ञान लेने ही नहीं, देना भी सिखाया। विश्वास सिर्फ दिया नहीं, वह टिकाना भी सिखाया। रेकी का जो शिक्षण है वो सीखने के लिए ही नहीं, दूसरों को कैसे मधुर वाणी से देना है वह भी सिखाया। पैसा या धन कमाने ही नहीं, दान देना भी सिखाया। प्रेम मिलना ही नहीं, बांटना भी सिखाया। नाती तोड़ने को नहीं, जोड़ने को सिखाया। संभालना भी सिखाया। आधार लेना ही नहीं, दूसरों को आधार देना भी सिखाया। और अंत में आयुष्य में सिर्फ जीना ही नहीं, तो अंदर से कैसे शांति से, आनंद से जीना सिखाया। मैम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परिवार नमस्कार। बहुत वेरी बहुत नाइस। बहुत बहुत तहे दिल से मैम आपका नहीं 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 नहीं, सच में आपने तो कमाल ही कर दिया मैम। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, इतना इमोशनल, इतना अच्छा, दिल को छू गया मैम। बहुत ही अच्छा, वंडरफुल। जितनी तारीफ करूं उतनी कम। वंडरफुल मैम, नहीं वंडरफुल। आपने ज्ञान दिया है, और आपने ज्ञान दिया और लिखने को कलम से लिखवाया है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं माध्यम हूँ। मतलब मैं आपके बारे में बोलना बहुत अलग बात है, लाइक हम बहुत छोटे हैं मैम आपके सामने, बट आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मतलब मैं बहुत सालों से सोच रही थी कि मेडिटेशन करना है, बट समहाउ मतलब नहीं होता था, लाइक 5 मिनट भी बैठना मुश्किल होता था। बट मैम अगर अभी मतलब जो मेरे साथ मेडिटेशन वगैरह में भी है, वो समझ सकते हैं कि आई गेस हम पूरे दिन में एटलीस्ट 1.5-2 घंटे मेडिटेट करते हैं आजकल। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ज्यादा हो जाता है, और अगर हम दोनों टाइम रेकी का भी करते हैं तो और भी ज्यादा होता है। बट मैम इट्स अ ऑसम जर्नी, और आपने वो बहुत ईज कर दिया है हमारे लिए, और सब मेंबर्स एग्री करेंगे ये। फॉर पर्टिकुलर रेकी आई वुड लाइक टू से, मतलब मैंने 3B तक किया हुआ था पहले से, बट मैम मतलब दिस इज अ यूनिक फीचर्स व्हिच यू आर गिविंग अस। मतलब ऐसा कोई नहीं करता है, इतना एनर्जी, इतना डेडिकेशन कोई लोगों को देने की कोशिश भी नहीं करता है। मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट 21 days समवन इज मतलब गिविंग अस टाइम फॉर ट्वाइस अ डे, एंड मतलब हमसे करवा के ले रहे हैं लिटरली कोई, और स्पेशल एडेड फीचर विथ कि आप हमको मतलब हमारे चक्रास को ये कर रहे हैं, सारे एनर्जी पॉइंट्स को आप एक्टिवेट कर रहे हैं। सो आई एम श्योर इसके बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्ट सब पे ही दिखेंगे। मैं पर्सनली मेरे बारे में बोलूंगी तो मेरे को ना L4 L5 में बल्ज है, तो सुबह के टाइम पर, उठने टाइम पर मेरे को पेन होता था। बट मैम मतलब जब से अभी ये 7 दिन मैंने देखा है, बिल्कुल बहुत एनर्जेटिक वे में उठती हूँ, स्लीप अच्छी होती है, फुल डे एनर्जी रहती है। मतलब अभी 4:30 बजे से उठ के जो चालू हो जाता है वो, मतलब ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ती कि मतलब थक गया है बॉडी या इरिटेट हो रहा है, कुछ भी नहीं होता है। एंड ऑल थैंक्स टू यू मैम। वेलकम आपसे जी। जुड़े रहना मतलब पसंद है, और हमेशा रहेंगे मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम जी। जी यस मैम। जी मेरे को इजाजत हो तो मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर, बोलिए। तो मैंने आपसे 3 कोर्सेज किए हैं, क्रिस्टल हीलिंग का, जी उसके बाद एडवांस मेडिटेशन का एंड रेकी का। जी सो पहले चलते हैं क्रिस्टल कोर्स के ऊपर। जी क्रिस्टल कोर्स मैंने काफी जगह से पहले किया है, मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल भी थे, लेकिन सभी वो सिर्फ क्रिस्टल का बता के आपको दे देते कि ये क्रिस्टल है, इसका सिर्फ ये काम है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। आज तक किसी ने उसको हमारे साथ ट्यून नहीं करवाया। जी जो फीलिंग मेरे को क्रिस्टल अपने हाथ में रख के अब होती है, ये पहले कभी नहीं हुई। जी मैं अभी लिटरली मैं क्रिस्टल्स को पकड़ के उनको मैं फील कर सकता हूँ, उनकी एनर्जी को फील कर सकता हूँ। ये जी एक बहुत बड़ी चीज है जो मैंने नहीं देखी। जी जिस हिसाब से आपने डिटेल के अंदर एक एक चीज उनको करवाया कि भाई कौन से क्रिस्टल इकट्ठे नहीं रखने हैं, कौन से रखने हैं, किसको कहाँ पे यूज करना है, दैट वाज ऑसम।
बहुत ही अच्छे डिटेल के साथ उसमें बताया। थैंक यू सर। एडवांस मेडिटेशन का था, वो तो खैर अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मैंने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। थैंक यू सर। जो विजुअलाइजेशंस जो हमारी इतनी ज्यादा इम्प्रूव हुई हैं आगे से कि मैं बता नहीं सकता। सिमिलर जैसे बाकी लोगों ने भी बोला है कि इतना देर हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हम लोग कभी एक जगह पे बैठ भी सकते हैं। जी मेडिटेशन की तो बात ही छोड़ दो कि हम करेंगे, जी एक जगह पे इतनी देर 1 घंटा बैठना, 1.5 घंटा बैठना, टीवी को छोड़ के हम लोग कभी नहीं बैठ सकते थे यहाँ पे। जी 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 जी। तो मैं अपने ऊपर ही सरप्राइज हूँ कि हम आपने एक बच्चों की तरह पढ़ाया है, एक छोटे से छोटी चीज को भी आपने हाईलाइट करके बताया कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। बार बार आपने हमको उसके ऊपर गाइड किया है एंड बहुत अच्छे से उस पाथ पे लेके गए हैं जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। वी फील वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोगों को ऐसा टीचर मिला है, इतना अच्छा गाइड मिला है जो हमारी पूरी जिंदगी जिससे बदल जाएगी। थैंक यू सर। अभी यही बात रेखी की, मैंने रेखी तकरीबन 3-4 लोगों से पहले की है एंड ऐसे दिग्गजों से की है जो यूट्यूब के ऊपर मतलब बहुत अपने आप को बड़ा बोलते हैं कि जी उनसे बड़ा कोई रेखी मास्टर नहीं है। उनसे भी की मैंने, यहाँ पे गोरे कुछ लोग हैं यूएस के अंदर, उनसे भी की। एंड इतना करने के बाद मेरे को रेखी से विश्वास ही उठ गया कि ये करता ही कुछ नहीं है। मेरे को लगा ही नहीं कि ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं करती है, ये सब नाटक है, झूठ है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, सब पैसे बनाने के चक्कर में है ये। बट ये आपसे एनर्जी वाले कोर्सेज करने के बाद, ये करने के बाद मेरे को वाकई विश्वास होने लगा कि हाँ, रेकी एनर्जी वाकई जो है अच्छे से एग्जिस्ट करती है, जो रियली हम लोगों की लाइफ को पूरा चेंज कर सकती है। मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे अपने हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ, बट ये सारी चीजों ने मेरे को बहुत हेल्प की है उनसे बाहर आने के लिए। एंड नींद का भी वही है कि हम लोग, मैं तकरीबन 5 बजे उठता हूँ मैं यहाँ पे करने के लिए, हमारा यहाँ पे ऑपोजिट है आपके, लेकिन वो उठने के बाद भी सारे दिन में थकान नहीं महसूस होती कभी भी कि हम लोगों ने इतना सुबह उठे थे या इतना लेट रात को सोए या कैसे करके। जी। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। आई हैव नेवर फाउंड के ऐसा टीचर है जो हमको मिला है या शायद आगे कभी मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो वी रिक्वेस्ट द ऑलमाइटी टू ब्लेस यू ऑलवेज। एंड हमको आप अपने हर कोर्स के अंदर, मैं तो कहूँगा एटलीस्ट मैं तो तैयार हूँ, मेरी वाइफ है वो भी तैयार है, एंड आई होप एवरीबडी विल बी विलिंग टू डू एनी कोर्सेज दैट यू टीच अस। थैंक यू। मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं कहा आप एंजल हीलिंग वाला कोर्स स्टार्ट करें एंड रेकी लेवल 2 एंजल हीलिंग जो भी आपने, जो भी हैं सारे, इस सारे के सारे हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग आगे तक ये करते रहेंगे, रेगुलर करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर Thank बीइंग you, देयर, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल पर्सन, थैंक यू यू सर। आर ऑसम, यू आर अमेजिंग। थैंक यू सर। तो मैम बहुत अच्छा कराते हैं आप, और बहुत इत्मीनान से कराते हैं, हम लोग हर पॉइंट को समझ पाते हैं। और जब आप मेडिटेशन कराते हैं तो एनर्जी भी बहुत अच्छे से फ्लो होती है। अगर मैं जानना चाहूँ इसका आपको हेल्थ वाइज कुछ क्या लगा, हेल्थ वाइज इफेक्ट क्या लगा? हेल्थ वाइज इफेक्ट में मतलब इतने ज्यादा ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मुझे स्ट्रेस ज्यादा होता है एकदम से किसी बात की, मैं बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हूँ, छोटी बात को भी बहुत जल्दी फील कर लेती हूँ। तो उसमें काफी मतलब अभी मुझे लगा नहीं कि मुझे लग रहा है कुछ और भी काम करना पड़ेगा। मैं अभी भी, पहले तो बहुत लेती थी, लेकिन जब से मैं मेडिटेशन भी करने लगी हूँ तो काफी कम हो गया है, एग्रेशन थोड़ा सा कम हो गया है। कोशिश करती हूँ कि हाँ नहीं लेना, मुझे टेंशन नहीं लेना, नहीं करना। तो ये तो मैम इससे आप फील कर रहे हो आपकी लाइफ में कोई चेंज? मैम रेकी से तो काफी चेंजेस हुए मेरी लाइफ, बहुत चेंजेस जी। लाइफ जर्नी मैं सीख रही थी जो, लेकिन इसको सीखने के बाद में बहुत चेंजेस। गुड। तो मैम आपने इससे अलावा भी कोई कोर्स किया मेरा कि नहीं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया? मैम आपको फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, राइट राइट। मैम मैंने पहले मेरे ऊपर डिस्टेंस हीलिंग किया, मुझे
बहुत ऐसे एंथुजियास्टिक लगा। बहुत पहले थक जाती थी, तो मेरे में पोटेंशियल बढ़ गया। फिर मेरा बेटा शादी के लिए रेडी नहीं था, मैंने उसको किया मैम, वो थोड़ा एक लेवल पे आ गया मैम। मेरे हस्बैंड बीमार थे, उनका भी किया, वो भी गुड थोड़ा और करना है मैम, बस टाइम सेट नहीं हो रहा ये सब चीजों में, गुड जी बट रिजल्ट मिल रहा मैम। गुड। तो मैम आपने एडवांस मेडिटेशन भी किया, हाँ मैम। तो उसमें आपको कैसा रहा? अब वो भी नियर अबाउट कंप्लीशन ही है, 2 डेज रह गए, तो उसके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या लगा, कैसा लगा? कटिंग वो सब चीजों से इतना अपने आप को शांत, हर चीज से, मतलब किसी से ऐसे कोई ऐसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे बुराई से, मतलब वेरी नाइस वेरी नाइस। जी 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 गुड। हर चीज इफेक्टिव मैम। एक गलती मेरे से हो गई, 3 क्लासेस मेरे अननोइंगली मिस हो गए मैम। विच अब वन? मैं बैठ के अभी लास्ट ईयर 19, 20, 21 कल मुझे रियलाइज हुआ, मुझे अभी बैठ के करना है मैम, कैसे करूं? कौन 19? अच्छा मैम मैंने बताया था 18 को मेरे घर में फंक्शन था, तो या बहुत ज्यादा उसमें उलझी हुई थी, मुझे 19, 20 और 21 का ध्यान ही नहीं आया। ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, कभी कवर हो जाएगा, नो इश्यूज, राइट। मैं भी एक टीचर हूँ, तो टीचर होने के बाद मैंने समझ पाता है आप कितना अच्छा टीचिंग करती हूँ। और मेरा तो बहुत स्ट्रेस कम हो गया, एंजाइटी कम हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और मैम मैंने तो आपसे क्रिस्टल हीलिंग सीखा, तो उसमें मैंने बहुत सक्सेस हुआ। मेरे मम्मी को हीलिंग किया, और मेरे एक कॉलीग को बुखार था, तो उसके ऊपर हीलिंग किया, तो उसका बुखार सब चला गया। वाओ वंडरफुल वंडरफुल जी। और मेरा स्कूल का सब कॉलीग तो मेरा पीछे पड़ गए। वाओ वंडरफुल, छा गए हो आप, वेरी नाइस। तो मेरे करो वेरी गुड वेरी गुड। मैम आपने एडवांस मेडिटेशन भी किया? यस मैम, यस उसमें क्या लगा? उसमें तो मैम बहुत अच्छा लगा, तो मैंने किया मैम। मेरा मेडिटेशन ना रेगुलर नहीं कर पाया, मेरा घर में बहुत स्ट्रेस है, मेरा मम्मी बीमार है, मेरा सिस्टर का एक लड़की है, उसका देखभाल मेरे ऊपर है, मेरा कोई इशू नहीं है, तो मैं उसमें बहुत बिजी हूँ, तो मैं रेगुलर नहीं कर पाया। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं ऐसे ही बहुत ब्लिसफुल हूँ, मैं एंजाइटी फ्री हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। और वंडरफुल, मेरे पास आते हैं, मेरा कॉलीग लोग भी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। वाओ वंडरफुल। तो मैम आपको फिर ये करने के बाद क्या चेंजेस लगा लाइफ में, कुछ लगा बहुत कि नहीं? चेंजेस, बहुत चेंजेस, जी बहुत जी छोटा मोटा जो चीज है ना, जिसके लिए हम लोग सब खूब स्ट्रेसफुल था, ये क्या हो गया, वो क्या गया, वो सब चला गया। वाओ वंडरफुल, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जी 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 सतीश जी। Oh, namaste, madam. Yeah, नमस्ते I'm जी। also involved. It was really good. अच्छा experience हो रहा है. Like I was looking for to start with. I started with crystal course, जी and it was a blessing to be honest, because it gave me a lot of energy. थैंक मैं यू। इतना like बहुत free था, but time use नहीं कर पाता था. But अभी इतना busy हो गया हूँ, but still God's grace and your blessing, I am able to manage things. गुड। तो आप And like स्टेज, awareness बढ़ गया मुझे. That's what I can वेरी say. नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सतीश जी आप आई थिंक क्रिस्टल हीलिंग में भी थे? हाँ, क्रिस्टल हीलिंग में वही बोल रहा हूँ, मैं कह रहा था क्रिस्टल हीलिंग वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक इट वाज अ न्यू वर्ल्ड. मैं डरता था पहले, अभी नाउ लाइक वी कैन फील द क्रिस्टल्स. यू टोल्ड आई लिव विद क्रिस्टल्स नाउ, यू टोल्ड अस लाइक यू वेरी बिलीव. नाइस। स्टिल आई एम नॉट गोइंग अहेड, स्टेप अहेड नहीं गया, बिकॉज आई हैड डन रेकी बिफोर, बट स्टिल आई कुड सी देयर इज रेकी एनर्जी देयर आल्सो. बट लाइक मैं उसके साथ जी रहा हूँ, बट आई विल डेफिनेटली बी एसोसिएटेड विद यू, सो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट डूइंग. बट आपने जो कहा था कि फॉर माय लंग्स आई डिड इट, it has worked wonders. So वाओ that is the best part of it. And apart from that, like अभी as I told you, time दे नहीं पा रहा हूँ, but I do like उसको cleaning करने के लिए full moon days and sunlight, वेरी नाइस and वेरी just to feel it, like उसका arrange और भी कर रहा हूँ. मैंने एक और set लिया because I want to do it for my mother. She's not well, so I'll do it. Like I want to be like, I don't want to err anywhere. That's why इसलिए थोड़ा मैं step back किया, but I'll definitely progress. Then गुड। advanced meditation is like oh my god, it is like too much. Still I am trying to follow. मैं like I lost a bit, that's why aura meditation में घुसता हूँ, and now the awareness is increasing so much, like blissful है. I want to feel like more. I am वंडरफुल going deep inside. Yesterday मैं कल वही कह रहा था कि like I could feel the क्या कहते हैं, like only air and body is like
इट इज जस्ट सिंपल, ऐसा लग रहा था मुझे, इतना लाइट फील हो रहा था. आई नेवर फेल्ट इट बिफोर. थैंक यू सो मच. वेलकम जी, वेलकम जी. And one more thing, sorry, I want to add. आप like you are like holding our hand, taking us like for Reiki. That is the best thing. Thank you so much. I'm gratitude for that. वेलकम जी, वेलकम, वेलकम जी. So nice.